अस्सलाम वालेकुम बेटा। ग्रुप 7 के MCQs न्यू का पार्ट 1 है वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन पोटेशियम हेलाइड मतलब KX वगैरह जो होते हैं कॉन्स्टेंट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं, तो आपके पास पहला रिएक्शन जो है जिसमें आपके पास मिस्टी फ्यूम्स बन जाते थे, ये डॉक्स नहीं था, आपको बताया था सल्फेट सल्फेट ही है, और इसका -1 तो -1 यहाँ पे भी है। सिमिलरली जो है फिर इसके बाद SO2 में कन्वर्जन था, H2S में भी कन्वर्जन था, तो इनको वो कह रहा है कि लार्जेस्ट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र। तो चेक करते हैं, पहले वाले में सल्फेट है और यहाँ पर भी सल्फेट है, इसको कुछ नहीं हुआ तो ज़ीरो, यहाँ पर आपके पास कोई चेंज नहीं आया। सेकंड वाले में जो आपका सल्फेट था वो कन्वर्ट हो गया सल्फ़र डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे आपको बताया था कि ये +6 था, जबकि यहाँ पर ये +4 है, तो 2 का चेंज आ गया। सिमिलरली लास्ट वन जो है उसमें सल्फेट जो है दैट इज हैज़ बीन कन्वर्टिंग टू H2S। यहाँ पर अगर चेंज देखें तो ये +6 ही था, बट नाउ इट इज़ -2, सो द चेंज इज़ 8, तो आपका आंसर बन जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, रिडॉक्स रिएक्शन फ्रीक्वेंटली आकर इन ग्रुप 7, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नंबर 1, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड आयन बट नॉट आयोडाइड आयन। तो इसने कहा है कि ब्रोमाइड जो है एंड आयोडाइड जो है, तो क्लोरीन का अगर रिएक्शन करवाएं तो मोर रिएक्टिव जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। इनमें से ऊपर वाले टॉप वाले मोर रिएक्टिव होते हैं, ये मोर रिएक्टिव है और एलिमेंट की फॉर्म में है। लेस रिएक्टिव आयन या कंपाउंड की फॉर्म में होना चाहिए, तो दोनों हैं। और अब जो है आपको पता है कि ये क्लोरीन इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है और क्लोरीन इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये जो बात इसने लिखी है कि आयोडाइड को नहीं कर सकता, तो ये वाली बात यहाँ से गलत हो गई, दोनों को कर देगा। फ्लोरीन इज़ द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है करता क्या, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो आपके पास फ्लोरीन जो है उसका साइज़ क्योंकि बहुत छोटा है, जबकि नीचे वालों के साइज़ बड़े हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन रखा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उस जिसका साइज़ छोटा होगा वो आराम से गेन कर सकता है, जिसका साइज़ बड़ा होगा वो मुश्किल से गेन करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होगा वो इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसलिए गेन करना इसका मुश्किल होगा, जबकि यहाँ से न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, तो ऊपर वाले अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो फ्लोरीन इज़ द वीकेस्ट, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। आयोडाइड आर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब इलेक्ट्रॉन देने की बात आ गई, तो इलेक्ट्रॉन दे वो सकते हैं जिनका साइज़ बड़ा हो, तो ये आयोडाइड है, जबकि ये फ्लोराइड है। तो इलेक्ट्रॉन जब देने की बात आएगी, रिमूव करना होगा, तो जिसकी फोर्स वीक होगी वो जल्दी से रिमूव हो सकता है, तो ये अच्छा होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बात भी गलत होगी। व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद द वाटर, क्लोरीन बोथ ऑक्सीडाइज रिड्यूस, ये बात आपको पता है, डिसप्रोपोर्शनेशन होता है, तो क्लोरीन जो है वाटर से जाके डिसप्रोपोर्शनेट होके ये बन जाता था 2 क्लोरीन, और फिर जो है वाटर भी साथ, H2O का एक HCl और एक HOCl, एंड यू नो 0 से -1 में जा रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, एंड 0 से +1 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, टेस्ट ट्यूब, a test tube HI gas in the test tube and HBr gas placed together at environment at temperature T रख दिया उसने। Which combination of observation are possible depending on the temperature T, मतलब टेम्परेचर जो है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए। नंबर 1 कह रहा है ब्राउन वेपर्स बन गए इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, नो अपेरेंट चेंज इन अदर ट्यूब। देखिए ये बात तो बिल्कुल गलत है, आपको पता है कि HBr का जो बॉन्ड है वो ये है और HI का बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो है ईजीली टूट जाएगा लो टेम्परेचर पे, पर्पल वेपर आने चाहिए, जबकि इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। तो अब वो जो आपसे कह रहा है कि ब्राउन वेपर्स बन गए, तो ब्राउन तो इसके ब्रोमीन के, तो वो कह रहा है टूट गया, लेकिन वो कह रहा है कि दूसरी वाली में आयोडाइड नहीं टूटा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, गिवन टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर जिसको चाहिए था वो टूट गया और जिसको कम टेम्परेचर चाहिए था वो नहीं टूटा, तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। अब ब्राउन वेपर अपेयर एंड पर्पल वेपर अपेयर, तो ये वाली बात तो सही, किसी गिवन टेम्परेचर पे दोनों टूट सकते हैं, ये बात सही है। नो चेंज अपेरेंटली इन आइदर, तो वो इसने एक बात बोली थी कि डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, हो सकता है टेम्परेचर जो है 10 डिग्री रखा हो, तो 10 डिग्री पे दोनों नहीं टूटेंगे, तो ये वाली बात भी ठीक हो जाएगी, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दोबारा HBr एंड HI हीटेड एट सेम टेम्परेचर, यहाँ पर जो बोला उसने सेम टेम्परेचर पे हीट किया, तो क्या होगा। अच्छा जी, HI के तो पर्पल वेपर्स आने चाहिए लास्ट में, आपके पास पर्पल वेपर एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब जिस टेम्परेचर पे उसने सेम टेम्परेचर रखा था उसमें HI का बॉन्ड तो टूट गया होगा, वीक होता है, जबकि HBr का बॉन्ड उस वक्त नहीं टूटा होगा, इसलिए इसमें नो चेंज आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट दिस मच मोल्स ऑफ क्लोरीन
रेट विद एक्सेस ऑफ कोल्ड एक्वस सोडियम। तो आपको इसका बताया था कि इक्वेशन बैलेंस भी याद होनी चाहिए थी। Cl2 जो है वो जब डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तो आपके पास 2 Cl बन जाते हैं इसमें। अब कोल्ड से करवा रहा है तो आपको बताया था कि कोल्ड में आपके पास NaCl बनेगा एंड NaClO बनेगा एंड साथ बन जाएगा H2O। और बैलेंसिंग की बात करें तो आपको बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 लगाने पड़ जाएंगे, ऐसे लिख देते हैं, क्या करें, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएंगे और ये बैलेंस हो चुकी है इक्वेशन। तो आपको पता है कि इसका एक अगर मोल हो इसका 1 मोल बनता है, ठीक है। वन ऑफ द प्रोडक्ट सोडियम ऑक्सीजन क्लोरीन 3 चीज़ें उसमें, तो इसी की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं उसका मास कितना बनेगा, तो हम इसको देख लेते हैं। 1 मोल अगर इसका हो तो इसका भी 1 मोल ही बनता है, और अगर इसके 0.125 मोल्स होंगे तो इसके भी 0.125 बन जाएंगे। अब जो है मोल तो आगे मास चाहिए आपको, तो मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एम आर वाला फार्मूला। तो मोल को एम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एम आर बनता है आपके पास 23 ये हो गया, 35.5 ये हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया 16। तो देखते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0.125 और इसका एम आर बनता है 58.5 प्लस 16 74.5 इंटू 0.125 9.31 ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसके बाद जो है वो कह रहा है सिल्वर क्लोराइड जो है डिज़ोल्व इन एक्वस अमोनिया, व्हाट हैपन दिस प्रोसेस। तो आपको पता है कि इसमें क्या क्या होता है कि जो AgCl था वो Ag का इसके साथ कॉम्प्लेक्स बन जाता है, डेटिव बॉन्ड बनते हैं और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और नीचे कर लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर होते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। कॉम्प्लेक्स विद Ag आयन अमोनिया ट्रू। अमोनिया एक्ट एज अ ब्रॉन्ज बेस। बेस क्या होती है, प्रोटोन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे तो प्रोटोन आया ही नहीं, कोई गलत हो गया। एंड रिडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस, तो ये वाली बात सही है कि सॉरी गलत है, कॉम्प्लेक्सेशन में नॉर्मली रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता। सिल्वर पहले भी +1 की फॉर्म में था और आज भी वो +1 की फॉर्म में। ये चार्ज जो है ये +1 जो है इसी का है, क्योंकि अमोनिया में तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो कुछ नहीं हुआ, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नॉर्मली रिडॉक्स नहीं होते। तो 1 ओनली का मतलब हो गया डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अब इसने सेम काम किया, इतनी मोल क्लोरीन के लिए हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करवाया। तो आपको बताया था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है आपको आनी चाहिए। तो आपके पास जो था Cl था एंड फिर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, आपके पास जो है इसमें बन जाता है NaClO3 एंड H2O। इसकी बैलेंसिंग काफ़ी ट्रिकी थी, तो हमने कहा था कि 6-6 का ख्याल कीजिएगा कि हर चीज़, क्लोरीन भी 6, सोडियम भी 6, ऑक्सीजन भी 6, ये भी 6, और इससे आपके पास बनते थे 5 ये बनते थे, 1 ये बनता था और फिर 3 वाटर। तो आपको याद करवाया था 365, ठीक है, साल में 365 डेज होते हैं। तो उससे अब वो कह रहा है कि इसी की बात कर रहा है, तो ये देख लें, इसी की बात हो रही है, तो ये कितना बनेगा। तो हमने कहा कि अगर 3 हो तो ये 1 बनता है, सेट है। तो आपके पास जो है अगर 0.6 होंगे तो ये बन जाएगा x। तो पहले तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 0.6 डिवाइड बाय 3, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 0.2। फिर इसको इसकी एम आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एम आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो गया 58.5 एंड 3 ऑक्सीजन 48, तो 58.5 प्लस 48 106 बन रहा है इसका। तो 106 से 0.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 2, तो आंसर आया 21.3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कोल्ड में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या फ़र्क होता है और हॉट में क्या होता है। तो आप बिल्कुल लेक्चर में जाके देख सकते हैं, बहुत एम्फिसाइज़ किया था। कोल्ड में क्लोरीन जो है -1 +1 में जाता है, अभी आपको यहाँ पे भी करवाया था हमने। तो -1 एंड +1 में जाता है कोल्ड में। तो कहाँ गया ये -1 +1, जबकि हॉट में आपके पास कहाँ जाता है, तो ये भी आपको करवाया रिएक्शन। इसमें तो -1 है
जबकि इसमें अगर चेक करेंगे तो +5 है। तो ये बात क्योंकि फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है तो आप डायरेक्ट याद रख लें तो आसान हो जाएगा। विच अंडर स्टेटड कंडीशन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्लोराइड आयन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमाइड। तो देखिए इसमें आपको बताते हैं आपको कि जो मोर रिएक्टिव है ना उसका एलिमेंट की फॉर्म में होना ज़रूरी है और लेस रिएक्टिव का कंपाउंड या आयन की फॉर्म में। तो इनमें से मोर रिएक्टिव ये है और एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है, ये रिएक्शन नहीं होगा, झूठ है। कैन रिड्यूस दिस, तो आगे ये फिर रिएक्शन नहीं होना। क्लोराइड जो है ब्रोमीन से रिएक्शन नहीं करना, ये तो छोड़ दें। अच्छा, क्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज। अब यहाँ से बात आई है कि इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो इसमें और से देखें तो दिस इज़ मोर रिएक्टिव एलिमेंट की फॉर्म में भी, लेस रिएक्टिव जो है वो आपके पास आयन कंपाउंड की फॉर्म में भी है। तो बिल्कुल ऐसा होगा। और इस रिएक्शन में होगा क्या कि क्लोरीन जो है उसके ऊपर खुद जा देगा नेगेटिव चार्ज, जबकि ब्रोमीन निकल जाएगी। तो ब्रोमीन को क्या किया उसने, -1 से 0 में कन्वर्ट कर दिया, तो ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो ऑक्सीडाइज, ये वाली बात सही हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन बीइंग हीटेड हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक मोर क्विकली देन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको पता है कि इसकी बॉन्ड लेंथ छोटा साइज़ होने की वजह से, जबकि इसका बड़ा साइज़ होने की वजह से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो कौन सी बात ठीक है? HI बॉन्ड इज़ वीकर देन HCl, ट्रू। द रिएक्शन ऑफ ब्रेकिंग HI स्मॉलर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक और रिएक्टेंट्स बॉन्ड, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है तो वो कम है, इसकी स्मॉलर है HI की, ठीक है ये वाली बात भी। द ब्रेक डाउन ऑफ HI इज़ मोर एक्सोथर्मिक। तो ब्रेक डाउन में तो एंडो होता है ना, एनर्जी इज रिक्वायर्ड होती है। जब रिक्वायर्ड होगी तो फिर एंडो होना चाहिए, एक्सो तो नहीं हो सकता। तो ये थर्ड गलत होगी, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट इज नोन आइदर अ सिंगल सोडियम हेलाइड जैसे NaCl वगैरह, या मिक्सचर ऑफ 2 सोडियम हेलाइड NaCl Br या NaCl I, इस तरीके से, ठीक है। द सैंपल डिजॉल्व इन वाटर, सिल्वर नाइट्रेट एडेड, अब पेल येलो पीपीडी बन गए। जब पेल येलो पीपीडी बन गए ना यहाँ पर, तो जब उसका वाइट शेड होगा तो वो भी उसमें डिसअपेयर हो जाएगा, वो पेल इंटेंस कलर वो नज़र आएगा, या फिर क्रीम पीपीडी बने होंगे वो भी नज़र। फिर उसने क्या कर दिया, इसमें कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया ऐड कर दिया। तो जब इसमें कॉन्सनट्रेटेड अमोनिया ऐड कर रहा है कॉन्सनट्रेटेड वाला, तो पीपीटी पार्शली डिजॉल्व। तो आपको पता है आयोडाइड के ब्रोमाइड के अगर इसने बोला ना कॉन्सनट्रेटेड, तो मैं इसको मार्क कर दूँ। कॉन्सनट्रेटेड में क्लोराइड के भी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, ब्रोमाइड के भी कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ आयोडाइड के नहीं होंगे। तो उसने कहा कि लीविंग डार्क येलो, ठीक है। तो ये क्या होगा इस केस में, ब्रोमाइड अगर होता तो वो डिजॉल्व हो जाते कम्प्लीटली, ये नहीं है। आयोडाइड होता तो पार्शली, उसने कहा कि लीविंग बिहाइंड दिस, तो आयोडाइड भी हो सकता है, इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, जो डिजॉल्व नहीं होगी, लिविंग बिहाइंड डार्क येलो। द मिक्सचर ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, क्लोराइड ब्रोमाइड ये डिजॉल्व हो जाती है, ये नहीं हो सकता। क्लोराइड आयोडाइड इसमें से पार्शली डिजॉल्व होगा, ये भी हो सकता है। तो उसने कहा कि पेल येलो पहले पीपीटी आए थे, यहाँ से आप पकड़े बात को, पेल येलो थे पहले, उसके बाद जो है डार्कर येलो रह गए, इसका मतलब आयोडाइड के रह गए और दूसरे वाले डिजॉल्व हो गए। तो आपके पास जो है आयोडाइड इसमें होना चाहिए, लेकिन साथ कोई और भी होना चाहिए। तो पहली बात तो है इसमें आयोडाइड इसमें है हमारे पास, आयोडाइड इसमें हमारे पास, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग में दूसरा भी होना चाहिए जो डिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से कलर उसका जो है वाइट वाला शेड खत्म हो गया और डार्कर हो गया। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोराइड के डिजॉल्व हो जाएंगे और उसके आयोडाइड के नहीं होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12, कंपेयर्ड विद द HI मॉलिक्यूल द बॉन्ड, पी में कुछ भी आ सकता है आपके पास, और HBr से कंपेयर करवाना था, तो ये दोनों चीज़ें आ रही हैं, हम लिख के बताते जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर पी के हिसाब से एनर्जी ग्रेटर एज कम्पेयर टू HI मॉलिक्यूल, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर, लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आप देखें और से HBr की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि इसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि HI का बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। तो एनर्जी HBr इज़ ग्रेटर, पहली बात ठीक हो गई। दूसरी, बॉन्ड लेंथ, तो हम लिख देते हैं कि यहाँ पर लेंथ ऑफ HBr इज़ लेस, लिख दिया हमने। तो अब देखते हैं दोबारा कि HBr जो है उसकी बॉन्ड लेंथ इतनी है, HI की बॉन्ड लेंथ इतनी है, तो बॉन्ड लेंथ इसकी लेस है, ये वाली बात सही है बिल्कुल। तो सेकंड भी सही हो गई। पोलैरिटी की बात करते हैं, तो HBr की पोलैरिटी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर। तो HBr जो है आपको पता है कि
जब ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आपके पास आता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ कर रही होती है। इन सबको किसके साथ जोड़ना था, एक ही कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ जोड़ना है। तो हाइड्रोजन को पकड़ लेते हैं, तो हमें HBr के साथ और HI के साथ, तो ऊपर वाला जो है ज़्यादा पोलर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो इस वाली को मैच करके देखें तो पोलैरिटी ऑफ HBr मॉलिक्यूल इज़ ग्रेटर, यस HI से ज़्यादा होगी, तो ए इसका आंसर बन जाएगा। विच रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन क्लोरीन डिजॉल्व इन वाटर, तो आपको पता है, बड़ा फ्रीक्वेंटली देखा आपने, HCl एंड HOCl बनता है। एस्टाटीन बिलो लास्ट नंबर है, आयोडीन से नीचे होता है, कौन सी बात सही है। सिल्वर एसिटाइड, डाइल्यूट अमोनिया, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। जब आपको पता है कि AgI ने अमोनिया से रिएक्शन नहीं किया था, तो AgAT कैसे कर सकता है, क्योंकि ये तो उससे भी नीचे है, ठीक है। क्लोराइड डिजॉल्व हो गया था डाइल्यूट में, ब्रोमाइड पार्शियली हुआ था, आयोडाइड हुआ नहीं था, तो AT भी नहीं होगा, ये वाली बात गलत है। एस्टाटीन एंड KCl रिएक्ट, अच्छा जी, AT पे लिख दिया एंड KCl लिख दिया, मोर रिएक्टिव इनमें से ये वाला है। और अब जो है अगर मोर रिएक्टिव है ये, तो मोर रिएक्टिव को एलिमेंट की फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब रिएक्शन भी नहीं होने वाला। AT एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म वाइट फ्यूम्स, तो ये वाली बात, डाइल्यूट से रिएक्शन नहीं करवाया जाता, कॉन्सनट्रेटेड से करवाया जाता है, ये बात भी काट दें चुपचाप। NaAT कॉन्सनट्रेट रिएक्ट टू फॉर्म एस्टाटीन, ये वाली बात सही है कि अगर आपके पास NaAT होगा और आप जो है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन करवाएंगे, पहली बात Na एंड AT अलग हो जाएगा, और इसका जो है H इधर और HSO4 इधर मिस्टी फ्यूम्स आ जाएंगे। फिर आपको पता है कि इसकी प्रोड्यूसिंग पावर आयोडाइड से भी ज़्यादा होगी। अगर आयोडाइड का साइज़ ये था, इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, तो एस्टाटीन का साइज़ तो इससे ही बड़ा होगा, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो और लूजली हेल्ड है, वो और इजीली कर लेगा, तो ये इसको वाकई रिड्यूस करवा देगा। HAT जो था, ये कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को रिड्यूस करवा देगा, +6 से उठा के या तो +4 में, या फिर 0 में, या फिर -2 में ले जाएगा, और मीन वाइल जब उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो खुद -1 से 0 में जाएगा, 82 भी बनेगा, तो एस्टाटीन बनेगा जो भी सिलेक्शन करेगा, ये वाली बात सही है। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें आपको बताया था कि ये रिएक्शन जो है आपके पास वही है जो हॉट में करवाया जाता है, तो हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन है इसका, क्लियर करते हैं इसको ज़रा। तो हॉट के साथ रिएक्शन करवा रहा है इसका, तो ऑक्सीडेशन बल्कि कह रहा है बैलेंसिंग क्या होगी, चले आपको बताई थी बैलेंसिंग इसकी, तो आपको कहा था कि 36 से याद रख 365 से याद रखिएगा, और अगर वो भी भूल जाए तो आपको याद रखना है कि शुरू में 6 ये थे सारे, तो 3 यहाँ पे आता है, 6 यहाँ पे आता है, फिर आपके पास NaCl जो है वो बन जाता है 5, एक बन जाता है आपके पास NaClO3, और 3 बन जाते हैं वाटर। तो Z जो है आपसे पूछा नहीं, जान छोटी, ये पूछा है Y 1 होगा। अच्छा, Cl का सोर्स जो है आपको पता ये है X, तो ये होंगे 5, 5, और कहानी ख़त्म। और फिर जो है आपसे क्या पूछा है इसका V का, तो ये 3 होंगे, तो C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एलिमेंट एस्टाटीन बिलो दिस विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट, रिएक्ट विद हाइड्रोजन मोर स्लोली देन आयोडीन, ठीक है, नीचे रिएक्टिविटी कम होती है तो ये उससे स्लो रिएक्शन करेगा, आयोडीन से भी ट्रू। रिएक्ट विद आयोडीन टू फॉर्म दिस, तो देखें गौर से, ये AT है और ये आयोडीन है, इनमें से मोर रिएक्टिव यही है और एलिमेंट की फॉर्म में है, और ये लेस रिएक्टिव भी है और आयन की फॉर्म में भी है, रिएक्शन बिल्कुल होगा, ये वाली बात सही हो गई। 82 इज़ डार्कर इन कलर सॉलिड, आपको पता है कि ऊपर वाले जो है पेल कलर होते हैं, नीचे ये रेड ब्राउन हो जाता है, फिर आयोडीन ब्लैक हो गया था सॉलिड फॉर्म में, तो ATP डार्क कलर का होगा, सॉलिड होगा RTP पे, ये बात भी ठीक है, तो सारी बातें ठीक हो गई, तो A आंसर हो गया इसका। विच इज स्टेटमेंट अबाउट द ब्रोमीन इज़ करेक्ट, ब्रोमीन इज़ इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर, ब्रोमीन खुद नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में सॉल्युबल होना चाहिए। ब्रोमीन वेपर आर मोर डेंस देन एयर, ठीक है, एयर जो है उसमें आपके पास मेनली होती है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब 20% ये हो गई, 78% ये होगी, 98% तो आपके पास ये गैसेज आ गई। अब इसका मास कितना होता है तकरीबन 28, इसका कितना होता है 32, तो एवरेज तो इनके दरमियान में आएगा, तो तकरीबन एवरेज जो है एयर का वो 29 होता है, जबकि ब्रोमीन वेपर जो है, ब्रोमीन वेपर का मतलब हो गया Br2,
तो वन Br जो है 80 होता है, तो इसका मतलब हो गया 160, तो इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होगी, ये वाली बात सही है। ब्रोमीन विल नॉट वेपराइज सिग्निफिकेंटली अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो क्योंकि नॉन पोलर है, वोलेटाइल होगा और इसके ब्रोमीन के वेपर बन रहे होते हैं, ये वाली बात गलत है। पर्पल नहीं होती, रेड ब्राउन होती है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ऐड किया बैरियम क्लोराइड में, वाइट पीपीटी बन गया। तो आपको दिखा देता हूँ, आपके पास फिर बने हैं इसका Cl, इसका Ag मिल के वाइट पीपीटी बने होंगे। तो आपको दिखा देते हैं कि AgCl के वाइट पीपीटी बन गए। फिर आपने डाइल्यूट अमोनिया ऐड कर दिया, तो ये बन गया आपके पास अब Ag अमोनिया का कॉम्प्लेक्स, जो कि सॉल्युबल हो गया। ठीक है, Cl अलग हो गया इसका, एंड Cl अलग हो गया, एक्वस हो गया और एक्वस हो गया। इसके बाद उसने कर दिया नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड। जब नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे ना HNO3, तो HNO3 इसके अमोनिया के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा उससे NH4NO3। तो अब जो है सिल्वर दोबारा फिर फ्री हो गया वहाँ से। जैसे ही सिल्वर फ्री होगा और वहाँ से क्लोराइड भी फ्री है, तो ये दोनों आपको मिल के दोबारा आपके पास वाइट पीपीटी बना लेंगे। तो ये लिखा उसने वाइट पीपीटी Z इज फॉर्म, तो Z क्या है AgCl होंगे, सही। तो आपके पास AgCl के अगेन वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अ वाइट पाउडर सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, ठीक है, डिजॉल्व इन वाटर, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एडेड, कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स प्रेसिपिटेट एक्स इज ऑब्जर्व। अच्छा जी, अभी उसने अमोनिया नहीं डाला उसमें। ठीक हो गया जी, मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे पास AgCl एंड AgI के पीपीटी बन गए। वैन कॉन्सेंट्रेट अमोनिया ऐड कर दिया, तो आपने अमोनिया इसमें ऐड कर दिया, कौन सा कॉन्सेंट्रेट वाला, ये तो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गया, ख़त्म, आपके पास ही रह गया। सेकेंड पीपीटी ऑब्जर्व्ड, आफ्टर द ट्यूब been shaken, the precipitate rise of the, what can be this, what statement about x and y are correct। अच्छा, x भी पूछा। x जो है आपके पास प्रेसिपिटेट जो आ रहे हैं दोनों के हैं, तो जिसका x इज़ प्योर वाइट कलर नहीं, उसमें आयोडाइड भी होगा, ये x हो गया आपके पास। ठीक है, ये x है, और जब इसमें आपने अमोनिया ऐड कर दिया था, तो अमोनिया ऐड करने के बाद ये बन जाएगा आपके पास सिर्फ AgI की पीपीटी होगी आपके पास, इसको y वो बोल रहा है। प्योर सिल्वर आयोडाइड इज फॉर्म, एक्स प्योर नहीं है, उसमें क्लोराइड भी है। वाई इज़ अ प्योर सिल्वर क्लोराइड, तो वाई में तो आपके पास सिर्फ ये है, वाई इज़ येलो, ये वाली बात बिल्कुल सही है कि आयोडाइड के येलो होते हैं पीपीटी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है कि जब NaCl से रिएक्शन करवाते हैं तो सिर्फ ये चीज़ें बनती हैं, जब I से करवाते हैं तो ये चीज़ें बन जाती हैं। और आपको बताया था इसकी हेडिंग ये थी, क्या थी, कि इनकी रिड्यूसिंग पावर, आयोडाइड क्योंकि बड़ा होता है तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू क्लोराइड के, इसका साइज़ छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन देना जो है इसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जबकि इसके लिए बहुत ईजी होता है, तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, क्लोराइड आयन विल डिस्प्लेस आयोडीन फ्रॉम द सोल्यूशन, ऐसी कोई बात नहीं है। आयोडीन क्लोराइड मोर वॉलेटाइल, इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है। बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैन क्लोराइड, ये आंसर हो गया आपके पास। डिहाइड्रेटिंग के तौर पे काम नहीं कर रहा है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे और एसिड के तौर पे काम कर रहा है, तो ये वाली बात भी। तो इंशाल्लाह फिर बाकी क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।